बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पीएम ई फैन रिप्लेसमेंट स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है efan.gov.pk, या आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं पीएम फैन रिप्लेसमेंट। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये आपके सामने फैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये कहता है ज्वाइन द प्राइम मिनिस्टर फैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम। इसके बाद ये कहता है इजी ऑन बिल फाइनेंसिंग। इसके बाद है यहाँ पर इस्लामिक फाइनेंस फ्राम 10,000 टू 3 लाख। इसके बाद श्री कंप्लेन इस्लामिक बैंकिंग अवेलेबल। इसके बाद कहता है हासिल फ्री इंस्टॉलेशन, क्विक सेटअप एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड फैंस। ये जो स्कीम शुरू की गई, इसका मेन मकसद ये है कि आप जो पुराने जो फैंस हैं, पंखे हैं, उनको आप रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मजीद पढ़ सकते हैं। ये 3 स्टेप इजी स्टेप पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने साइन अप करना है। इसके बाद आपने एनर्जी एफिशिएंट फैन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपने स्टार्ट पेइंग का जो तरीक़ाकार है वो आपको बताया जाएगा। ये तमाम तीनों के तीनों स्टेप मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट है, आप यहाँ पर इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कहता है कि आपका जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसका वैलिड सीएनसी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो ओनली होम ऑनर्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके नाम का बिजली का बिल होना चाहिए। इसके बाद पेमेंट हिस्ट्री आपकी जो है, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव मोर देन 2 डिलेड पेमेंट्स इन द लास्ट 24 मंथ्स। यहाँ पर जो साल में आपने कोई भी 2 ऐसे बिल हैं जो कि पेमेंट आपने ना की हों, वो उन तक इजाज़त है। अगर आपके 3 या 4 ऐसे बिल हैं जो आपने पे नहीं किए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, या आप मज़ीद भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। ये वीडियो भी दी गई है, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद मज़ीद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस को रीड आउट कर सकते हैं। और ये इंग्लिश में सारा प्रोसेस दिया गया, आप इसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आप उर्दू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा प्रोसेस है, ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको उर्दू में भी नज़र आ जाता है। इसके बाद मज़ीद ये आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है, आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे, अप्लाई करें या दरखास्त दें, तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है लॉगिन सीएनसी एंड पासवर्ड। यहाँ पर आप सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप साइन अप के बटन पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है कि साइन अप करने के लिए नेम एज पर सीएनसी। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती का नंबर, जो आपकी शनाख्ती, यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने यहाँ पर अपने अपने अकाउंट को साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए नेम वाले खाने में यहाँ पर कहता है आपने अपना नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद फादर और हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल हैं, शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं मोबाइल ऑपरेटर। यहाँ पर आपने मोबाइल ऑपरेटर जो भी आप मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं उस मोबाइल का यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पर लिखना है कि आप वो किस कंपनी का है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर जीमेल अगर आपकी बनी हुई है तो यहाँ पर जीमेल लिख दें। अगर नहीं बनी हुई तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद प्रोवेंस, यहाँ पर आप प्रोवेंस सेलेक्ट करें, जो भी आपका प्रोवेंस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद डिवीजन, यहाँ पर आपने अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपके डिवीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद तहसील, यहाँ पर आपने तहसील सेलेक्ट करना है। इसके बाद सीएनसी वाला खाना में यहाँ पर जो भी आप एप्लीकेंट है उसका यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद सीएनसी इशू डेट में यहाँ पर आपने जिस जो एप्लीकेंट जो दरख्वास्त दे रहा है उसके शनाख्ती कार्ड की जो इशू डेट है वो यहाँ पर आपने पहले ईयर सेलेक्ट करना है। कि इसके बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सेलेक्ट कर देनी है। ये आपकी जो जिस डेट को शनाख्ती कार्ड बना था उसकी ये इशू डेट शो हो जाएगी। इसके बाद सीएनसी की एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी ऐसे मेंबर का अप्लाई कर रहे हैं जिसका जो लाइफ टाइम एक्सपायरी डेट है, तो फिर आप यहाँ पर ये एक्सपायरी, अगर आप एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सीएनसी इशू डेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सीएनसी एक्सपायरी। यहाँ पर आपने सीएनसी की एक्सपायरी डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर लाइफ टाइम सीएनसी यहाँ पर दिया गया है कि आप किसी ऐसे मेंबर का सीएनसी अप्लाई कर रहे हैं जो कि जिसकी उम्र 60 साल है
तो जहाँ जिसकी शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है कि लाइफ टाइम, तो यहाँ पर आप लाइफ टाइम पर क्लिक कर दें, या किसी भी ऐसे माजूर अफराद का आप अप्लाई कर रहे हैं जिसके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है लाइफ टाइम, तो आप उसके लाइफ टाइम CNSE पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है करंट एड्रेस में आपने वो एड्रेस लिखना, आपने मुकम्मल जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिखें। अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो करंट एड्रेस लिखने के बाद फिर आप सेम एज करंट एड्रेस पर लिख सेलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है साइन अप, तो आप साइन अप के बटन साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है वेरिफिकेशन कोड OTP हैज़ बीन सेंड टू योर फोन। आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपने इंटर किया है उस पर आपको OTP सेंड किया गया है, वो OTP यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दें। अकाउंट वेरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है CNSE, आपने यहाँ पर CNSE इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करें और इसके बाद ये आपके सामने कैप्चा शो हो रहा है, आप कैप्चा लिखें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर कहता है एनर्जी एफिशिएंट पंखे स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ पर आप स्टेट्स भी चेक कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट अगर कर लिए तो उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इसके बाद ऑर्डर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं और न्यू अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक कर। अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करने पर यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आप कौन सी कंपनी के पंखे लेना चाहते हैं, जिस कंपनी के भी आपके पंखे लेना चाहते हैं या आप जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि रेफरेंस नंबर, यहाँ पर आपने अपने मीटर का रेफरेंस नंबर लिखना है और इसके बाद वेरीफाई के बटन पर अपना रेफरेंस नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपका जो CNSE और आपने जो आपका ओरिजिनल CNSE है, अगर आपका जो मीटर है आपके CNSE पर ही लगा हुआ है तो फिर ये वेरीफाई हो जाता है। अगर आपका जो मीटर है आपके CNSE पर नहीं लगा हुआ फिर आपका इशू आ जाता है, फिर आप अप्लाई। इसके बाद जब आपका वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई करने के बाद फिर आपने फ़ैन सेलेक्ट करना है। फ़ैन सेलेक्ट करने के बाद और जैसे आप फ़ैन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको कहता है एप्लीकेशन सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है और कुछ अरसे के बाद आपसे गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान आपसे रब्ता करेगी, और इसके बाद जो जहाँ पर भी आपको कहा जाएगा फिर आपने वहाँ से जाकर अपने फैंस लेने और इनकी जो पेमेंट है वो अदा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से ई-फैन स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात के समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।